जोहार साथियों। नागपुरी व्याकरण के सीरीज में एक और टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक का नाम है नागपुरी व्याकरण अव्यय। परिभाषा देखते हैं इसका। अव्यय ऊ शब्द मन के कहल जाला जे मन में लिंग वचन कारक आदि मन कर कारण कोई परिवर्तन नहीं होएला। अर्थात अव्यय उस शब्द को कहते हैं जिसमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे ठीक, अवश्य, जखन, तखन, हिने, लेंगा। लेंगा मतलब बायां होता है, लेफ्ट। उदाहरण देखते हैं। वो धीरे धीरे चले ना। राकेश ठीक कहत है। राजू कखन आवक से नखे पता। राहुल बगरा पढ़े ना सेले हर परीक्षा पास करेला। या देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब आगे देखते हैं अव्यय कर भेद। तो नागपुरी सदानी व्याकरण के मुताबिक अव्यय का 4 गो भेद होखेला। कालवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय और स्थितिवाचक अव्यय। और अव्यय के भेद को एक एक करके अब हम देखते हैं। कालवाचक अव्यय। कालवाचक अव्यय में समय का बोध का पता चलता है हमें। इसका छोटा सा एक लाइन का परिभाषा है। इकर से समय का बोध होवेला, अर्थात इससे समय का बोध होता है। जैसे आइज, आइज क्या है? समय है। अब समय है, तब समय है। कखनो, कहियो, रोज, जब से, जोन, बेरा, उखन, कखन, जखन, तखन। अब राउरे घर जाऊं, मतलब अब राउरे घर जाऊं। यहाँ पर समय क्या दिखा? अब। ऊ कखन आवी से कर पता नहीं, मतलब समय का ऊ जो है कखन का रहा, मतलब कब आएगा पता नहीं चलेगा। वो रोज स्कूल जाला। कब जाला स्कूल? तो रोज। मतलब कल। कालवाचक अव्यय में यहाँ पर रोज जो है काल का बारे में बता रहा है। कहिया बिया हुई। कहिया मतलब ये भी एक समय का ही बोधक है। इस तरह दूसरा अव्यय देखते हैं। स्थानवाचक अव्यय। इकर से ठाव कर बोध होवेला। जैसे हिया, हुआ, कहाँ, जहाँ। ऊ हिया रहेला। यहाँ पर स्थानवाचक अव्यय कौन है? हिया। तो कहाँ जावे। इसमें स्थानवाचक अव्यय कौन कौन सा है? तक कहाँ। जहाँ राउरे ही वहाँ हम ही। यहाँ इस लाइन में देखिए जहाँ राउरे, जहाँ और हुआ हम ही। ये दोनों जो है स्थानवाचक अव्यय है। आगे देखते हैं दिशावाचक अव्यय। इकर से दिशा का बोध होवेला। जैसे हिने, हुने, जने, तने, लेंगा, भतखैया। भतखैया दाहिना हाथ को बोलते हैं। आर पार, आकाश पाताल। स्थितिवाचक अव्यय। जेकर से स्थिति या ठाव कर बोध होवेला, मतलब जिस अव्यय शब्द से या मतलब जिस शब्द से जगह या स्थिति का बोध होता है उसे स्थितिवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे ऊपरे नीचे, आमने सामने, आगे पाछे, बाहरे भीतरे। एक और व्याकरणविद हैं फादर पीटर शांति नौरंगी। इनके मुताबिक अव्यय का 4 गो भेद होता है। क्रिया विशेषण, संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय, कारक चिन्ह या संबंध बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इनका भी जो भेद है अव्यय का, इनको चारों को देख लेते हैं परिभाषा के अनुसार। क्रिया विशेषण अव्यय। ये पिछले टॉपिक में हमने क्रिया विशेषण का बारे में पढ़ा था, तो वही है। जे शब्द क्रिया कर विशेषता बता लो के क्रिया विशेषण कहल जाला। अर्थात जो शब्द क्रिया का विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे, तेज, हीने, दिन भर, तनिक, कुछ, अचके, पारा पारी आदि में। जैसे मैं तोय, मोय तेज लिखो ना। राहुल धीरे धीरे चले ना। मोय भात कटिक खामो ना। क्रिया विशेषण अविकारी अव्यय शब्द होए ना, जेके लिंग वचन काल अथवा कारक आधार पर नहीं बदल जा सकेला। अगला है संबंध बोधक अव्यय अथवा कारक चिन्ह अव्यय।
ऐसा शब्द जे केहू वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम कर साथ आवे वाला और उ संज्ञा तथा सर्वनाम कर वही वाक्य में प्रयोग दूसर शब्द कर साथ संबंध के बताए ला उके संबंध बोधक अव्यय कहल जाला। जैसे नजदीक, बिना, ऊपरे, आगे इत्यादि। मतलब संबोध बोधक अव्यय मतलब ऐसा शब्द जो कि संज्ञा सर्वनाम के साथ आता है और उसी संज्ञा या अथवा सर्वनाम का उसी वाक्य में प्रयोग दूसरा शब्द के साथ संबंध बताता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे नजदीक है, बिना, ऊपर, आगे इत्यादि। अब संबंध बोधक अव्यय का भी 5 भेद है। जैसे स्थानवाचक, ऊपर, नीचे, दूर, नजदीक, दिशा, लेंगा, पुरखा, भतखइया, हिने, दक्षिण, कालवाचक, पहले, बाद, विरोधवाचक, विपरीत, प्रतिकूल, समानतावाचक मतलब साथ, अलावा। जैसे ऊ घर कर बाहरे खड़ा है, यह स्थानवाचक है। वह घर कर बाहरे कहाँ है तो बाहरे खड़ा है। राहुल मोर से पीछे आए, यह दिशावाचक है। छत कर ऊपरे दिन भर चरई मन बैठेला, छत के ऊपरे मतलब कहाँ है स्थानवाचक है, ऊपरे है। एक नोट है, जब भी कारक चिन्ह कर बाद में क्रिया विशेषण आवे ना तो हुआ संबंध बोधक अव्यय होए ना। अर्थात जब भी कोई कारक चिन्ह के बाद क्रिया विशेषण आता है तो वहाँ संबंध बोधक अव्यय होता है। कारक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय, संयोजक अव्यय। दू शब्द अथवा दुई वाक्य के जोड़े वाला अव्यय शब्द के ही समुच्चय बोधक अव्यय कहल जाला। जैसे और व परंतु, ताकि। संयोजक शब्द के लिए और वह शब्द का प्रयोग किया जाता है विकल्प के लिए या अथवा चाहे। जैसे हम लोग बोलते हैं विकल्प के लिए तुमको ये विषय लेना है या मतलब जैसे मैट्रिक बाद इंटर पढ़ने के लिए कॉमर्स चाहिए या साइंस चाहिए, चाहे आर्ट्स से ले लो। इस तरह बोलते हैं तो वहाँ विकल्प है। जहाँ का ऑप्शन आता है वहाँ पर इस तरह का प्रयोग होता है। व्यतिकरण, क्योंकि, यदि, इसीलिए, ताकि। यहाँ पर व्यतिकरण का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? जैसे मान लो कोई मैट्रिक में इंटर में मैट्रिक बाद इंटर में लेता है साइंस, क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो यहाँ पर प्रयोग क्योंकि हुआ। यदि का प्रयोग हम लोग ऐसे कर सकते, यदि वो साइंस लेता है तो इंजीनियरिंग कर सकता है। विरोध, किंतु, परंतु, लेकिन। यहाँ पर किसी चीज को मनाही या बीच में कटाक्ष करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, वो बगरा पढ़ेला लेकिन ध्यान से नहीं। इसमें विरोधाभाव दिख रहा है। लेकिन अगर तोहरे मन शुरुए से पढ़बा तब एग्जाम तक तैयारी करे पारबा। वो पढ़े और खेले दुइयों में आगे है। अगला देखते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय। जे अव्यय शब्द से हर्ष, शोक, उल्लास, लज्जा आदि का भाव प्रकट होवेला उके विस्मयादि बोधक अव्यय कहल जाला। जैसे हाय ऊ मोर गइल, मतलब हाय क्या हुआ, मतलब दुख का प्रकट हो रहा है यहाँ पर। अरे तो आए गेल ही, यहाँ पर जो है मतलब अरे मतलब अविश्वसनीयता प्रकट किया जा रहा है। अरे तो आ गेल ही, आहा का बात है, वाह कतई सुंदर घोड़ा है, इसमें आश्चर्य झलक रहा है। इस तरह स्वीकृति बोधक के लिए हम लोग निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। स्वीकृति बोधक के लिए अच्छा, ठीक। जैसे कोई बोल दिया कि तुमको वहां जाना है तो अच्छा, ठीक। तिरस्कार बोधक, छी छी, धत, चुप। जैसे कोई हमसे गुस्सा में कोई बोलता है तो हम उसको चुप करने के लिए चुप चुप बोल देते हैं, धत बोल देते हैं। विस्मयादि बोधक, ओहो वाह है। शोक बोधक, कोई हम लोग सैड न्यूज सुनते हैं या किसी के दुख के बारे में सुनते हैं तो इस तरह का प्रयोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। हर्षबोधक, इसमें मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग निकाल लिया, नीट निकाल लिया तो उसके लिए वाह, शाबाश आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। आशीर्वाद बोधक, जब कोई किसी को पैर छूता है या किसी को प्रणाम करता है तो उसके बाद जो शब्द बोला जाता है वह आशीर्वाद बोधक शब्द होते हैं। जैसे जीते रहो, दीर्घायु रहो। संबोधन बोधक,
रे, अरे, ओहो, हे हो, इस तरह का होता है। जैसे किसी को बुलाना होता है तब गाँव देहात में कैसे लोग बुलाता है, अरे इधर आओ, ओ बाबू इधर आओ, इस तरह करते हैं। और एक है निपात। निपात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना आवश्यक है। निपात का बहुत रोल है हमारे लाइफ स्टाइल में, जो भी हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं उसमें इसका प्रयोग बहुत होता है। इसका डिफिनेशन देखते हैं। जे अव्यय शब्द वाक्य में कोनो पद के बल प्रदान करेला उके निपात कहल जाएला। निपात कर कोनो स्वतंत्र अर्थ नी होएला। जैसे राहुल के रात के रुके के ही पढ़लक, इस लाइन में हम लोग देख रुके के ही पढ़लक, ही जो है यहाँ पर निपात है। निपात का काम क्या है, किसी भी पद को बल प्रदान करता है, मतलब उसको कैटलिस्ट करता है, उसको शक्ति देता है कि वो तुमको उस उसको मतलब वहां पर करना ही पड़ेगा, कोई भी काम करना पड़ेगा। जैसे वो मोर से बात तक नी करलक, यहाँ पर नी जो है साधारण सा भी बात बोला सकता है, वो मुझसे बात नहीं किया है। लेकिन वो मोर से बात तक नहीं, मतलब वो मुझसे बात तक नहीं किया है, मतलब हाँ, मतलब वजन दे के बोलना पड़ रहा है। तो जहाँ वजन दे के बोलना बोला जाता है वहां पर निपात का प्रयोग होता है। उकर घर में 5 ठो गाड़ी है, तोय तो जाबे करबे, मोय जून ई काम के कर हो, ऊ तो हद कर देलक, ऊ मन 5 गो भाई आए हैं। तो निपात का ये 5 से 7 एग्जाम्पल है। हम इसके थ्रू समझ सकते हैं कि निपात क्या है, कहाँ इसका प्रयोग होता है और क्यों होता है। तो इस तरह दोस्तों आज नागपुरी व्याकरण सीरीज में एक और टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार, जय हिंद, धन्यवाद।